मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके द्वारा दायर की गई कि याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। तो उद्धव ठाकरे को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। धनुष तीर चुनाव चिन्ह को लेकर उनको जो फ्रीज करने के खिलाफ जो उन्होंने याचिका दायर की थी, उसे अब जो है इनकार कर दिया गया है, उसे खारिज कर दिया गया है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझ लीजिए, और क्यों इसे लेकर याचिका दायर की गई थी, क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, उसके बारे में भी विस्तार से जान लेते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग से शिवसेना पार्टी के नाम और धनुष और तीर के प्रतीक को फ्रीज करने के फैसले को चुनौती दी थी। अदालत ने भारत के चुनाव आयोग यानी ईसीआई को चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम के आवंटन के संबंधित कार्रवाई को जल्द से जल्द तय करने का निर्देश दिया था। महाराष्ट्र में शिवसेना के दो टुकड़ों में बंट जाने के बाद भी अभी भी सियासी घमासान लगातार जारी है। आपको बता दें कि दो धड़ों में बटे शिवसेना पुरानी शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीन कमान को लेकर आमने सामने है। अब दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले से मामले में फैसला सुना दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि अब यह चुनाव आयोग के फैसले के मुताबिक फ्रीज ही रहेगा। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में उपचुनाव और निकाय चुनाव को देखते हुए पार्टी के दोनों धड़े को अस्थायी रूप से नया नाम और चुनावी चिन्ह जारी किया था। वह इसके पहले इस मामले में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने तीर कमान वाले चुनाव निशान पर अपना दावा ठोकते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर रखी थी। हालांकि इस याचिका पर सोमवार यानी 14 नवंबर को भी सुनवाई हुई थी, लेकिन इस दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा था कि इस मामले में चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के अंतिम निर्णय का इंतजार क्यों नहीं करना चाहिए। इससे पहले भी सोमवार को चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने अंतरिम आदेश जिसमें यह कहा गया कि शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया जाए को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जो है सुनवाई के दौरान उद्धव गुट से पूछा कि पोल पैनल के अंतिम फैसले का इंतजार क्यों नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस फैसले को चुनाव आयोग के उपचुनाव के से दिया था, तो अंतिम फैसला नहीं था। ऐसे में अंतरिम आदेश का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में कोर्ट को चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार करना चाहिए, ना कि जल्दीबाजी में कोई भी फैसला सुनाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को किस तरीके से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा है कि जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दीबाजी इन्हें नहीं करनी चाहिए। साफ तौर पर कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को जल्द से जल्द कोई निर्णय लेने का जो आदेश है उसे दिया है। बता दें कि शिवसेना में हुई बगावत के बाद शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों ही शिवसेना पर अपना दावा ठोक रहे थे। शिवसेना चुनाव चिन्ह जो है धनुष बाण को लेकर खींचतान जो है वो तेज हो गई थी। इसी बीच अंधेरी सीट पर उपचुनाव के चलते चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को नया नाम और नया चुनाव निशान जो है जारी कर दिया था। चुनाव आयोग ने तब तक के लिए चुनाव चिन्ह धनुष बाण को फ्रीज कर दिया था, यानी दोनों में से किसी कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अंतरिम आदेश था, क्योंकि उपचुनाव होने थे और दोनों पार्टियों के नाम और दोनों पार्टी के सिंबल होने जरूरी थे, और यही कारण था कि इलेक्शन कमीशन को उस वक्त समय की डिमांड के अनुसार वो काम सुटेबल लगा, और उसने उसे सुटेबल देखते हुए उन्होंने एक अलग अलग नाम बाला साहब की शिवसेना और एक और जो है उद्धव बाला साहब की शिवसेना जो है दो नाम अलग अलग दिए, और उसके साथ ही दो अलग अलग उन्हें चुनाव चिन्ह भी दे दिए, और जो असल चुनाव चिन्ह से लेकर लड़ाई हो रही थी धनुष बाण से फ्रीज कर दिया। और यही कारण है कि कोर्ट का यह मानना है कि इस पूरे मामले पर चुनाव चिन्ह के मुद्दे पर जो आखिरी फैसला जो है वो भी इलेक्शन कमीशन का ही होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ही इस पे अंतरिम रोक जो है धनुष बाण को फ्रीज करने की लगाई है। तो साफ तौर पर आगे जो है लेकर फैसला उसके आने तक में इंतजार करना चाहिए। और कोर्ट में जब ये याचिका दायर की गई तो कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा यही सवाल उद्धव ठाकरे से भी
पूछा गया कि आखिर आप क्यों इंतजार नहीं करना चाहते हैं, क्यों आपको वेट नहीं करना है। उद्धव की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग ने उपचुनाव के चलते ऐसी व्यवस्था की थी। कोर्ट ने कहा कि अब उपचुनाव तो हो चुके हैं, तो ऐसे में अंतरिम आदेश का कोई भी अस्तित्व नहीं बचता है। कोर्ट ने उद्धव गुट से पूछा कि अब अदालत को चुनाव आयोग के अंतिम विचार का इंतजार क्यों नहीं करना चाहिए। वहीं चुनाव आयोग ने कोर्ट से कहा कि वह एक संवैधानिक निकाय है और किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए उसमें समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, यानी समय के लिए इंतजार जो है उन्हें करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन जो है क्या रुख लेगी उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें जो है डिपेंड करेगी। बता दें कि पहले उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में थी और उसके बाद उनकी ही पार्टी में जो है अंदरूनी विद्रोह देखने के लिए मिला। एकनाथ शिंदे ने पहले जो है बीजेपी के साथ टाई अप किया और एकनाथ शिंदे चले गए, उनके साथ कई सारे विधायक जो है उनके साथ साथ चल दिए। एक के बाद एक विधायक उद्धव ठाकरे के जो खेमे से कम होते गए और एकनाथ शिंदे के खेमे में बढ़ते गए और इसी तरीके से रातों रात यूं कह सकते हैं कि जद्दोजहद करने के बाद, कई दिनों का इंतजार के बाद आखिरकार महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार गिर गई और उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद शिंदे को बीजेपी की तरफ से जो है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और इसी की तरह से महाराष्ट्र में काम शुरू हो गया। लेकिन परेशानी ये थी कि जो है ये कहा जा रहा था कि दोनों ही पार्टी अपने आप को असल शिवसेना बालासाहेब ठाकरे से जुड़े हुए बता रहे थे और इसी वजह से धनुष बाण किसका चुनाव चिन्ह होगा इसे लेकर खींचतान चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह का दरवाजा ठकठकाया गया और इसी बीच उपचुनाव के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन ने अपने तरफ से फैसला लेते हुए दोनों अलग अलग गुटों को, यानी जो शिंदे गुट है, एकनाथ शिंदे का गुट है उसे, और जो उद्धव ठाकरे के समर्थन वाले गुट है यानी शिंदे गुट और ठाकरे गुट को दो अलग अलग नाम और दो अलग अलग चुनाव चिन्ह दे दिए और ये टेम्पोररी बेसिस पे उन्होंने दे दिया, इसे परमानेंट नहीं किया गया था और तब तक के लिए धनुष बाण जो कि शिवसेना का चिन्ह था उसे फ्रीज कर दिया। अब उपचुनाव खत्म हो चुके हैं और अभी भी वो सिंबल फ्रीज किया हुआ है और इसे ही लेकर जो है इसे ही लेकर उन्होंने अब जो है हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उद्धव ठाकरे को हाईकोर्ट ने झटका देते हुए चुनाव चिन्ह पर बरकरार जो रोक है उसे बरकरार रहने की बात कही और कहा कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो इलेक्शन कमीशन ही लेगी और उसे ही जो है आगे देखा जाएगा। इसी साथ ही साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन को आखिरी फैसला करने का जो आदेश दिया है, साथ ही साथ जल्दी फैसला लेने का भी आदेश दिया है। यानी ये कहा जा सकता है कि अब ये धनुष बाण चिन्ह किसके खाते में आता है या फिर ये दोनों को जो चिन्ह अलॉट किए गए, जो सिंबल्स अलॉट किए गए उसी के तरह ये चलता है, ये आने वाले वक्त के साथ ही स्पष्ट हो पाएगा क्योंकि आखिरी टेक जो है वो चुनाव आयोग का ही है, आखिरी फैसला जो है चुनाव आयोग का ही होगा और इसका इंतजार करने के लिए भी कोर्ट कहती नजर आ रही है। तो साफ तौर पर हमने आपको जो पूरा मामला है वो बड़े विस्तार से बताया है कि उद्धव ठाकरे को दिल्ली हाईकोर्ट से कैसे झटका लगा है, उद्धव ठाकरे द्वारा दायर की गई क्या याचिका थी जिसे कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है, इस याचिका को खारिज करने के पीछे कोर्ट द्वारा क्या दलील दी गई और किस तरीके से आखिर में जो फैसला है सिंबल को लेकर वो इलेक्शन कमीशन के जो है फैसले पर टिका हुआ है, जिसे जल्द से जल्द फैसला सुनाने के लिए अब कोर्ट द्वारा आदेश पारित किए गए हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है वो बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।